वेलकम माय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी मनीषा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्लिम्पस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट, जो कि क्या होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बहुत मज़ा आएगा कि स्टेट के बारे में सुनने के लिए कि क्या ऐसी भी कोई प्लेस होती है हमारे इंडिया में। तो जानते हैं सेकंड वाले पार्ट का नाम क्या है बेटा? सेकंड वाले पार्ट का नाम है कुर्ग। क्या आपने ये नाम कभी सुना है, कुर्ग? नहीं सुना? कुर्ग तो बहुत ही स्पेशल जगह है हमारे इंडिया की। कहीं अगर आपको जन्नत देखना हो या कहीं आपको पीस चाहिए हो ज़िंदगी में, तो यहाँ ज़रूर जाओ कि बहुत अच्छी जगह है बेटा। तो जानते हैं इतना खास क्यों है? शुरू करते हैं चैप्टर। यस बेटा, कुर्ग। पहली बात तो ये बताओ कि कुर्ग ये है कहाँ पे, कौन से स्टेट में? ये है आपके बेटा कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में, यानी कि साउथ वाली रीजन में। कहाँ पे? साउथ वाले रीजन में है ये कर्नाटक में बेटा। कर्नाटक में ना बहुत ही क्या है, बहुत ही स्पेशल जगह है। यहाँ पे ना आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ आप इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे तरह तरह की एक्टिविटीज़ है, कई तरह के प्लांटेशंस भी होती हैं, और ये ना अपने आप में एक खास बात मानी जाती है। अच्छा हाँ, कुर्ग को ना स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का ये क्या है, स्कॉटलैंड है। आपने स्कॉटलैंड के बारे में सुना होगा कि स्कॉटलैंड जो है कितना फेमस है। वहाँ पे कभी आप जाओ तो वहाँ पे आपको नेचुरल चीज़ें कितनी देखने को मिलेगी। वहाँ पे नेचुरल व्यू जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। यस बेटा, जो कुर्ग है ये किस किस चीज़ों के लिए फेमस है? अपने कॉफ़ी के लिए फेमस है, अपने रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है, और किसके लिए फेमस है? स्पाइसेस के लिए। बेटा ये तो हम सभी जानते हैं कि साउथ में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? कॉफ़ी। और क्या मिलते हैं? मसाले। साउथ तो इस चीज़ के लिए ही फेमस है। कुर्ग में क्या है? कॉफ़ी है, रेन फॉरेस्ट है, और क्या है आपका? स्पाइसेस है, यानी कि मसाले है। यहाँ पे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं ना, सारे मसाले यहीं से आते हैं। यस, मिड में बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर साइट अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। बेटा अगर हम मैसूर के बारे में बात कर लें और मैंगलोर के बारे में बात कर लें, तो इसके बीच में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कुर्ग। और ये कुर्ग जो है किसी जन्नत से कम नहीं है। कहते हैं कि भगवानों का क्या है? राज्य है, किंगडम ऑफ गॉड्स। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इनहैबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मैरिटल मैन, ब्यूटीफुल वुमन एंड बाई क्रिएचर। यहाँ पे जो है बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, ठीक है, शादीशुदा लोग भी रहते हैं, सारे कवारे लोग भी रहते हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत महिला भी हैं, स्त्री भी हैं, है ना। और यहाँ पे वाइल्ड क्रिएचर भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। कुर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटक। बेटा चाहे आप कुर्ग कहो चाहे कोडागु कहो, ये दोनों ही क्या है? कर्नाटक के छोटे छोटे क्या है? डिस्ट्रिक्ट हैं। इज होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। जो बेटा कुर्ग है ये किसका घर है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का, स्पाइसेस का और कॉफ़ी प्लांटेशन का। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। बेटा ये जितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, जितना बड़ा ज़िला है, उसका 30% क्या कवर करता है? रेन फॉरेस्ट। मतलब 70% में लैंड है और 30% में क्या आपका? फॉरेस्ट है। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पॉज इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। बेटा जब मानसून वगैरह होता है ना, तो ना विजिटर्स को दूर रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस टाइम और खूबसूरत दिखता है ये। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर टू कंटिन्यू टिल मार्च। अगर लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो सबसे अच्छा टाइम कौन सा बेटा? सेप्टेम्बर टू मार्च। मतलब रेनी सीजन से लेके स्प्रिंग के सीज़न तक क्या कर सकते हो आप? यहाँ पे इसको घूम सकते हो, है ना। यहाँ पे इस टाइम पे घूमने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि स्प्रिंग भी अपने आप में क्या स्पेशल सीज़न है, रेनी सीज़न में क्या अपने आप में एक स्पेशल सीज़न है, और एक ऑटम भी और विंटर भी। मतलब आप यहाँ पे ना 4 सीज़न अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, जो आपको क्या करेगा? बहुत ही मज़ेदार ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस जो है कर सकते हो आप। कमेंस का मतलब होता है बेटा शुरू। मतलब आप अपनी जो ट्रैवलिंग है वो कब शुरू कर सकते हो? सितंबर से लेकर मार्च में कर सकते हो कभी भी, कि ये सबसे बेस्ट टाइम होता है कुर्ग को विजिट करने का। द वेदर इज़ परफेक्ट। इस टाइम पे ना वेदर बिल्कुल परफेक्ट होता है। आपको पता है इस टाइम पे ऑटम होता है, विंटर होता है, जिस टाइम पे क्या होता है? मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, जिसमें घूमने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब समर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है ना, घूमने का मन ही नहीं करता। सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होगा फिर? सेप्टेम्बर टू मार्च। विथ सम शावर्स थ्रोन इन अ गुड मेजर्स। यहाँ पे क्या होता है? कुछ शावर्स भी होते हैं, पतझड़ का मौसम भी देखने को मिलेगा आपको, विंटर भी देखने को मिलेगा, और स्प्रिंग भी देखने को मिलेगा। इस टाइम पे जो है इस नेचर की जो ब्यूटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। द एयर ब्रेथ ऑफ एनवोग्रेटिंग कॉफ़ी। एनवोग्रेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस। स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस
मतलब आपको चारों तरफ क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी की स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस सूंघने को मिलेगी। क्या यहाँ तो मज़ा आ गया, यहाँ तो कॉफ़ी की क्या आ रही है, फ्रेगनेंस आ रही है। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक अंडर द कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। बेटा जो कॉफ़ी के जो प्लांटेशन है ये बाकी चीज़ों के लिए क्या है, एक तरह से कैनोपीज का काम करती हैं। ये कॉर्नर्स के में क्या बनती हैं, इनकी कैनोपीज बनती हैं। द फायरली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डेस्टेंट। बेटा यहाँ पे जो है ग्रीक के लोग आके रहे थे और अरेबिक के लोग यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं कि अरेबिक लोग आए थे, वो लोग यहीं पे बस गए थे। ग्रीक के कुछ लोग आए थे, वो भी यहाँ पे आगे क्या हो गए, बस गए हैं। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी ही देखने को मिलेगी आपको। एज वन स्टोरी गोज, अगर एक कहानी के बारे में बात की जाए, अ पार्ट अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव साउथ अलोंग द कोस्ट एंड द सेटल एयर व्हेन द रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। यस बेटा, जब अलेक्जेंडर इंडिया में आया था तो अलेक्जेंडर को ना वापस जाना था, तो जब वो क्या कर रहा था, नदी को पार कर रहा था, तो वो समाव वो पार नहीं कर पाया और ना पार करने की वजह से क्या हुआ, वो यहीं रह गया। ठीक है, जब वो यहीं रह गए तो उन्होंने क्या किया, यहीं पे अपना डेरा डाल लिया, यहीं पे वो सेटल डाउन हो गए। These peoples married among the locals and their culture is apparent in the marital traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. Yes बेटा, जब वो लोग यहीं पे बस गए तो यहाँ के लोगों से क्या किया, उन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद वो लोग यहीं बस गए, लेकिन शादी करने के बाद ना वो लोग सिर्फ अपना ही कल्चर फॉलो करते थे और उनका कल्चर आज भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हिंदू से ज़्यादा कल्चर ये वाला देखने को मिलेगा आपको। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। बेटा यहाँ पे अगर अरेबियंस के बारे में बात कर ले तो जब अरेबियंस आया करते थे ना, उनका ना ड्रेसअप कुछ इस तरह से होता था कि एक ब्लैक कलर का लंबा सा कोट पहनते थे और उसमें एक बेल्ट लगाते थे कुछ इस तरह से, विद एन एम्ब्रॉयड वेस्ट बेल्ट ड्रॉन बाय द कोडावोस। और इन लोगों को क्या कहते थे, कोडावोस बोलते थे। नॉन एज द कूफिया, और इनको किस नाम से जाना जाता था, कूफिया नाम से जाना जाता था। इट रेजेंबल द कूफिया बॉर्न बाय द अरब एंड द कुर्द। मतलब कूफा किसने पहना हुआ है, अरब के लोगों ने पहना हुआ है और कुर्द के लोगों ने पहना हुआ है। द कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। बेटा अगर कुर्ग को देखा जाए, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि किसके लिए फेमस है, अपने हॉस्पिटैलिटी के लिए फेमस है। बेटा हॉस्पिटैलिटी क्या होती है, मेहमान नवाजी। आपको पता है बेटा कि इंडिया में जो है अगर कोई यहाँ पे आता है तो उसकी मेहमान नवाजी कितनी ज़्यादा अच्छे से होती है, यहाँ पे उसकी हॉस्पिटैलिटी कितनी अच्छे से दी जाती है ना। एक गाना भी है बेटा कि हमारे देश में जो है मेहमानों को क्या कहा जाता है, भगवान कहा जाता है ना। कहीं से भी आए वो यहीं का हो जाता है। तो मतलब क्या है कि इंडिया में हम लोग एक मेहमान को किस चीज़ का दर्जा देते हैं, एक भगवान का दर्जा देते हैं। और ये ही क्या है, इंडिया की सबसे बड़ा कल्चर है और इंडिया इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कुर्ग भी बेटा अपनी किस चीज़ के लिए फेमस है, अपने हॉस्पिटैलिटी के लिए फेमस है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर। और जो बेटा यहाँ के लोग हैं ना, ये लोग ना कभी भी ना आलस नहीं करते अपनी वीरों की कहानी सुनाने के लिए। वो बताते हैं बहुत प्राउडली कि हम किस डेसिडेंट से हैं, हमारे एंसेस्टर्स कितने वीर हुआ करते थे, किस तरह से वो फाइट करते थे, किस तरह से उन्होंने क्या कि इस जगह को कब्जा कर लिया, किस तरह से उन्होंने इस जगह को डेवलप किया। वो हमेशा कहानी सुनाने के लिए क्या रहते हैं, रेडी रहते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। बेटा अगर इंडियन आर्मी की बात करी जाए तो कुर्ग के काफ़ी सारे लोग भी इंडियन आर्मी में हैं। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करिप्पा वॉज अ कुर्गी। बेटा फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ जो बने थे वो कौन थे, एक कुर्गी थे जिनका नाम क्या था, जनरल करियप्पा। बेटा जनरल एक पोस्ट होती है जो इंडियन आर्मी में दी जाती है। Even now, Kodavos are the only people in India permitted to carry firearms without a license. बेटा पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कोडावोस ऐसे लोग हैं। कोडावोस कौन से लोग बेटा, जो अरेबियन लोग थे, सिर्फ इन्हीं के पास क्या है, फायर आर्म्स रखने की परमिशन है विदाउट लाइसेंस। मतलब पूरे इंडिया में इकलौते लोग हैं जो कि क्या कर सकते हैं, अपने साथ हथियार रख सकते हैं, गन रख सकते हैं, वेपन रख सकते हैं, लेकिन बिना लाइसेंस के। वरना आपने सुना होगा बेटा कि गन वगैरह रखने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको लाइसेंस चाहिए होता है। बट कोडावोस के साथ ऐसा नहीं है। कोडावोस जो है बिना लाइसेंस के लिए फायर आर्म्स रख सकते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। बेटा कुर्ग में ना काफ़ी सारा जंगल भी है और जंगल में कई तरह की स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं, है ना। काफ़ी सारे वाइल्ड क्रिएचर्स भी पाए जाते हैं। तो बेटा कुर्ग में एक रिवर बहती है जिसका नाम है कावेरी। इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। ये क्या होता है, हिल से जो है पानी आता है और पानी जब ये आता है जिस
कुर्ग में आता है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, कावरी पड़ जाता है। और ये कहाँ चली जाती है, जंगलों में चली जाती है। देखिए किस तरह से जो है माउंटेन से, हिल से पानी आ रहा है और ये फॉरेस्ट के रास्ते से बाहर जा रही है। माहीशीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर। यस बेटा, यहाँ पे सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, माहीशीर है, जो कि इसके अंदर क्या मिलती है, बहुत सारी फिशेस मिलती हैं। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। बेटा किंग फिशर एक बर्ड है जो कि क्या करता है, डाइव करता है पानी के अंदर, क्या करता है, अपनी फिश को कैच करता है। वाइल्ड स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शली इवन फ्रूट ऑन द मिसचिफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द राइपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। और ये लोग क्या बेटा, जो स्क्वेरल है यानी गिलेरिया हैं, लंगूर हो गए, ये लोग क्या करते हैं, पेड़ों पे क्या करते हैं, उछल कूद करते रहते हैं ना, पके हुए फ्रूट्स को खाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं फॉरेस्ट में अपने आप को, और वाटर में क्या करते हैं, अपने आप को देखते हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा क्लीन वाटर होता है कि आपके यहाँ पे क्या दिख सकती है, परछाई दिख सकती है। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ। बेटा यहाँ पे एलिफेंट्स भी क्या करते हैं, अपने आप को बड़ा एंजॉय करते हैं। ये क्या करते हैं, पानी में जाते हैं, नहाते हैं, अपने आप को स्क्रब करते हैं बढ़िया से, है ना, खूब एंजॉय करते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकेम कन्वर्ट ऑफ द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद द रिवर राफ्टिंग। और यहाँ पे ह्यूमन बींग्स अगर कभी घूमने गए तो उनके लिए भी क्या है, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो कि क्या कर सकते हैं, वो इंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, इतनी सारी एक्टिविटीज़ है वहाँ पे करने के लिए। देखो किस तरह से रिवर राफ्टिंग हो रही है, माउंटेन क्लाइंबिंग हो रही है ना, लोग यहाँ पे ये वाली एक्टिविटीज़ करने जाते हैं और बहुत मज़ा आता है। न्यूमेरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर फेवरेट विद ट्रैकर्स। यस बेटा, यहाँ पे क्या होते हैं, जो ट्रैकर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, माउंटेन्स वगैरह को चढ़ते हैं, यहाँ के लोगों के होते हैं फेवरेट होते हैं और लोग इन्हें सपोर्ट भी करते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। यहाँ पे क्या करेंगे, बटरफ्लाइज हो गए, आपके बंदर हो गए, लंगूर हो गए, ये सब क्या करेंगे, आपको एक कंपनी देंगे, है ना। बड़ा मज़ा आता है इन लोगों को भी देखने में कि आप लोग क्या कर रहे हो, कि माउंटेन क्लाइंबिंग कैसे कर रहे हो, रिवर राफ्टिंग कैसे कर रहे हो, किनाइंग कैसे कर रहे हो। ये लोग भी क्या करते हैं, अपने आप को देखकर एंजॉय करते हैं अपने आप को। आई डू हैव प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर अ वाइल्ड एलिफेंट। बेटे यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ये लोग भी क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं ना। आपने सुना होगा जंगली हाथी जब किसी को देखते हैं तो क्या होता है, थोड़े से मैड उससे हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं। लेकिन यहाँ के एलिफेंट्स भी इतने ज़्यादा शांत है कि क्या करते हैं, जब आप लोग यहाँ से जाएंगे, यानी जितने भी ट्रैकर्स होते हैं इस रास्ते से पास होंगे, तो जंगली हाथी भी क्या करते हैं, इन्हें रास्ता दे देते हैं। द क्लाइंब ऑफ द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू into a panoramic view of the entire misty landscape of a कुर्ग। बेटा ब्रह्मगिरी हिल्स पे जाएं कुर्ग के, और यहाँ पे क्या मिलेगा, जब आप हिल्स पे चढ़ोगे ना, एक बहुत प्यारा सा व्यू देखने को मिलेगा कुर्ग का, जिस देख के ना बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा आनंद लगेगा, बहुत ही ज़्यादा शांति फील होगी आपको कि इतना अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है आपको। अ वॉक अक्रॉस द रॉक ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गदम्बा। बेटा यहाँ पे जो है 64 एकड़ में क्या फैला हुआ है आपका, एक आइलैंड फैला हुआ है जिसका नाम है निसर्गदम्बा, ठीक है। रनिंग एंड टू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट। बेटा ये जो निसर्गदम्बा आइलैंड है कौन चलाता है, यहाँ के मॉन्क्स चलाते हैं, जो कि कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे, और अब यहीं पे क्या हो गए, बस गए हैं। वही लोग क्या करते हैं, इस आइलैंड को चलाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं। मॉन्क्स कौन होते हैं बेटा, मॉन्क्स जो होते हैं, जो रेड कलर का और येलो कलर की क्या करते हैं, कुछ ड्रेसअप से करते हैं, और भगवान की क्या करते हैं, दिन रात पूजा करते हैं। लार्जेस्ट सेटलमेंट एट नियर बाय बेलोकेपी इज़ अ बोनस। और जो ये बेलोके के पास बसे हुए हैं, ये सबसे बड़ा उनके लिए क्या है, बोनस है। द मॉन्क्स इन रेड ऑकर एंड येलो रॉक्स आर द अमंग्स देन मैनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। और यहाँ पे जो मॉन्क्स हैं यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि काफ़ी सारे ट्रैवलर्स आएंगे इंडिया के हार्ट को और सोल को ढूंढते हुए। तो वो हार्ट और सोल कहाँ मिलेगा आपका, सिर्फ और सिर्फ कुर्ग में। और यहाँ पे बेशक बेटा यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी, बहुत मज़ा आएगा। अगर इंडिया का हार्ट और सोल ढूंढने को मिले तो कहाँ मिलेगा आपका, कुर्ग में। ये किसी जन्नत से कम नहीं है ये जगह। आप यहाँ पे अंदर कितने तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कितना सारा नेचर को जो है एंजॉय कर सकते हैं, कितना प्यारा व्यू देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे लोग क्या करेंगे, आपकी हॉस्पिटैलिटी करेंगे, मॉन्क्स आपके लिए सरप्राइजेस रखेंगे, है ना, वो आपको यहाँ के बारे में बताएंगे काफ़ी सारी चीज़ें। तो कुर्ग क्या है, एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है, किसका, कर्नाटक। कभी मौका मिले तो ज़रूर जाएं कर्नाटक और इस व्यू को ज़रूर एंजॉय करके आएँ। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अदर चैप्टर्स की भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसको जाइए और देखिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय।